इतना याद रखना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से जिसको आप दुखी करेंगे वो भी उसी पांच शक्ति द्वारा बनाया गया। ध्यान दीजिए। तो जितने भगवान ये आपके हैं उतने ही भगवान उसके भी हैं, ये बात मत भूलिए। ये पांच शक्तियां जितनी शक्ति लगाकर आपको बनाई है उतनी ही शक्ति जिसको आप दुखी करेंगे उसको भी बनाया है। अगर ये शक्तियां आपके रक्षक हैं तो उसके भी रक्षक हैं। हाँ या ना? नहीं है? है। तो जब आप उसको दुखी करेंगे तो ये आपको क्या करेंगे? और धरती का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे आप जा करके किसी को दुखी करें या गलत कर्म करें और उस जगह हवा न हो, उस जगह पानी न हो, उस जगह जमीन न हो, उस जगह आसमान न हो और उस जगह सूर्य न हो, जहां पे आप जाएं और गलत कार्य करें और वहां पे पांच शक्तियां ना हो। और जिसको सजा देना है, कहते नहीं कि उनकी लाठी में क्या नहीं है? आवाज नहीं। जब वो सजा देते हैं ना तो भरपूर देते हैं। सुने है कहावत? हेलो। तो उनकी लाठी में आवाज नहीं है और उनकी तराजू में क्या नहीं है? पसंगा नहीं है। आपकी तराजू में पसंगा है, सब्जी तौलते वक्त आप चिपका सकते हैं, हाँ, आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके कर्मों की सजा या कर्मों का फल जिसे देना है उसके तराजू में पसंगा नहीं है। बराबर के हिसाब से। और जहां जहां भी आप अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे वो हर जगह ये मौजूद रहेंगे। और दिखाइए कहां नहीं है, बताइए। मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां पे पांच शक्तियां मौजूद नहीं है, जहां पे आप अच्छा करते हो और बुरा करते हो। तो जिसको सजा देना है वो तो आपके अंदर समा के बैठा है। शरीर में पानी है ना, सांस है ना, हवा, गर्मी है ना, सूर्य, मांस है ना, धरती, खाली स्थान है ना, आसमान, वो तो आपके अंदर है। सजा भी उसी को देना है, वही कम हो जाएगी। पानी जैसे कम हुआ आप बीमार, पानी बढ़ गया शरीर में बीमार, हवा कम हो गई बीमार, सांस बढ़ गई बीमार, है ना? अब बीमार होते हैं तो कैसे होते हैं? इसी तरह तो होते हैं। आपके शरीर में जो सिस्टम मशीनें लगी है उसी में कोई एक कम हो गई तो क्या हुआ? बीमार। उसी में बढ़ गई, किडनी जैसे गायब हो गई तो बीमार, गए काम से। तो जिसको सजा देना है वो आपके साथ हमेशा है, वो आपसे दूर जा ही नहीं सकते। और जिस दिन जाएंगे आपका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। बताइए खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? पांच चीजें, हवा, पानी, जमीन, आसमान, अगर आपके जीवन से जिस दिन दूर गई, एक ही बार आपसे आपका साथ छोड़ती हैं, बाकी गए आप हमेशा के लिए। गए कि नहीं? देखिए मात्र एक बार साथ छोड़ते हैं, सिर्फ एक बार। एक बार साथ छोड़ने की वजह से आपकी जिंदगी क्या हो जाती है? खत्म, है ना? बाकी पूरा जीवन ये आपको देते रहते हैं, चाहे दुख दे, चाहे सुख दे, चाहे भोजन दे, चाहे भूखा रखे, देना इन्हीं का काम, देते यही। रोशनी दे, अंधेरा दे, जो कुछ आपको मिल रहा है सब कुछ इन्हीं की देन है। अब उसमें से क्या अच्छा लेना है वो आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है? तो इसलिए अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी नहीं करना, क्योंकि जिसको दुखी करेंगे उसको भी यही पांच शक्तियां बनाई है। ठीक है? अगला है सच। आपको हमेशा सत्य बोलना है, हमेशा। और सच क्या है? जो आपके पास, जो आपके सामने घटे, हकीकत में हुई घटनाएं या जो भी क्रियाकलाप आपके सामने घट रही है सुबह से शाम, जो भी बोलना है आपको सत्य बोलना, बस हो गया। इसमें कोई पढ़ना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। ठीक है? अब देखिए, अभी तक आप कितने लोग हैं जो झूठ जीवन में ज्यादा बोले हैं और सच ज्यादा बोले हैं? सच बोलने वाले दाहिना हाथ उठाएंगे जो ज्यादा सच बोले हैं जीवन में, और झूठ बोलने वाले बायां हाथ। सब लोग झूठ बोले खूब, थोड़ा बहुत, जोर से ज्यादा।
दो लोग हैं। जोर से ज्यादा हमने झूठ बोल दिल बन जाए, सब थोड़ी भी नहीं है। सोचिए ना, जब इतना बड़े झूठ सॉरी जब इतने बड़े झूठे हैं हम, तो काहे की भक्ति? सिर्फ जनवाते हैं, एक्टिंग करते हैं भक्ति की, कला करते हैं भक्ति। फिल्मों में देखकर जैसे एक्टिंग एक्टर यहाँ मारते हैं वहां उड़ते हैं, ठीक हो, उनमें आप में क्या अंतर है? फिर काहे का सत्य बताइए? तो बताइए, जीवन नरक होगा कि नहीं होगा? जीवन नरक होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा नरक ना। झूठ बोलने से तो नरक। एक बार सोचिए, जीवन और ये उम्र एक बार अगर चला गया ना, दोबारा नहीं आएगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, आपका घर दोबारा आ सकता है, रिश्ते दोबारा बन सकते हैं, फसल दोबारा पैदा हो सकती है, पानी दोबारा पी सकते हैं, लेकिन आपका समय और आपकी उम्र एक बार चली गई तो दोबारा आपके जीवन में वापस नहीं आने वाली। अब बताइए, इस जीवन को, इस पल को कैसा जीना चाहते हैं? सोचिए ना, जो जीवन में झूठ बोले वो फिर क्या कर सकता है जीवन में? एक झूठा इंसान, एक इंसान झूठा इंसान का एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो इस देश के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करके गया। उसकी वजह से इस देश में किसी की अगर जिंदगी बदली हो तो इतिहास में, इस जगह इतिहास का उदाहरण आप ले सकते हैं। एक झूठा इंसान, सोचिए ना, उनका काम था जो हमें देकर चले गए। हमारा क्या काम क्या है? आने वाले कल को देकर चले जाएं कुछ, और देकर तभी जा सकते हैं जब हम सही मार्ग पे चलेंगे तो। ठीक है, अब बताइए, झूठ बोलने में दिमाग लगता है या सच बोलने में? झूठ बोलने में झूठ। बताइए ईमानदारी से, झूठ बोलने में दिमाग लगता है या सच बोलने में? झूठ बोलने में। इसका मतलब दिमागी बहुत है आप लोग ना। मतलब दिमागी बहुत है आपके, तो हम आपसे डरे, ये जरूरी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, अभी तक झूठ बोलने का आनंद मिला आपको, और झूठ बोलने का जो रिजल्ट मिला वो नर्क मिला। मिला कि नहीं मिला? मिला। सोचिए ना, जो बोला जाता है उस जीवन में कि मरने के बाद नर्क जाओगे तो क्या होगा? आग में तपाए जाओगे, खौलते तेल में तलाए जाओगे, ऐसा हो जाओगे, ऐसा हो जाओगे, वैसा हो जाओगे, जिंदगी बेकार हो जाएगी, हमेशा तड़पते रहोगे। तो वही चीज तो अब भी हो रहा है। बस तेल में नहीं तलाए जा रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा तलाए जा रहे हो, बिना तलाए तल रहे हो, छनछना रहे हो, तड़प रहे हो हर समय। नहीं, बोलिए, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। क्योंकि हकीकत में न तलाए जाओ, इसके लिए बाबा साहब संविधान बना के गए हैं, नहीं तो वो भी दिन आ जाता है। वो भी दिन सर आ ही जाता, सही बात। हाँ, वो भी दिन आ जाता, लेकिन अगर वो दिन नहीं आया फिर भी आप तड़प रहे हैं। मतलब आपके शरीर में भाला नहीं घुसाया जा रहा है, लेकिन उससे कम दर्द नहीं है किसी के जीवन में। उससे कम दर्द नहीं है किसी के जीवन में, है कि नहीं? इसलिए ये सब देखिए कितनी गलत नीतियों की वजह से हुआ। देखिए कितना आप अज्ञान अभी तक किस राह पे चल रहे थे अभी तक, और हकीकत राह क्या है आप स्वयं देखिए ना। कर्म से दुखी नहीं करेंगे तो ये पैदा नहीं करेगी जो आपको दुखी करे, और जब कर्म से दुखी करेंगे तो आपके बेटे को ही पैदा कर देगी। जा बेटा अपने बाप को दुखी कर।
तो क्या करेंगे आप? बताइए ना, क्या करेंगे? दुश्मन को तो मार सकते हैं, बेटे को नहीं मार सकते। चलिए, बेटा अगर आपके मन का मिल गया तो जिसको शादी करके लाते बहू बन गई आपकी दुश्मन, तो क्या करेंगे आप? क्योंकि आप भी दुखी किए हैं, आपको दुखी करने वाला कोई चाहिए ना, और आपका स्वयं अपना हो जाए दुखी करने वाला, तो आप क्या कर सकते हैं? किसका कहाँ रिपोर्ट लिखाएंगे? बताइए, कहाँ लिखाएंगे जी? पॉइजन। बताइए, आपका बेटा आपकी आंखों के सामने फांसी लगा के मर जाए, तड़प तड़प के, सोचिए फिर क्या हो? वो तो मर गया, लेकिन उसकी तड़प किसके अंदर जिंदा रहेगी? उसके पिता के अंदर। तो जो भोगेगा, इसका मतलब उसी का बुरा कर्म था। हाँ या ना बोलिए, शर्माइए मत। ठीक है। तो अब देखिए, झूठ बोलने का फायदा अब तक आपको मिला होगा, है ना? अब एक बार सच बोलने का फायदा देखिए। एक बार 3 महीना लगातार सच बोलिए, ठीक है? अगर स्वर्ग जैसी जिंदगी नहीं मिली और जो हम बोलने जा रहे हैं ये नहीं मिला, तो नर्क आपका स्वागत कर ही रहा, वापस चले जाइए। लेकिन 3 महीना लगातार सच बोलकर देखिए, 3 महीना लगातार। और देखिए, हम लोगों के साथ या जिन लोगों को सच बुलवाए, जो लोग सच बोलने की राह पे चले, उन सभी के जीवन में जानते हैं क्या हो रहा है? उन सब के जीवन में, ये देखिए ना, एक शब्द है सोचा हुआ काम। उनके जीवन में हर सोचा हुआ काम हो रहा है, हर जो सोच रहे हैं वो हो रहा है। यहां तक का रिजल्ट है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट से हमें कुछ कोई आ जाए, अगर आपके पास समय नहीं है जाने का, मार्केट की कोई चीजें खाने की इच्छा कह रही है, और आप सोच रहे हैं, किसी से कह नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे हैं कि हमें जलेबी खाना है, तो जानते हैं क्या होगा? कोई वहां से खरीद करके लेकर आपके पास आ जाएगा, बोलेगा भैया आपके लिए जलेबी लाए, खा लो। और आपको उसमें बहुत ताज्जुब लगेगा कि हम सोच रहे थे और ये कैसे आ गए। और ऐसा रिजल्ट कई लोगों के जीवन में हो रहा है। बस आप सोचिए और वो चीजें प्रकट है आपके सामने। बस छोटी चीजें सोचेंगे, जल्दी पूरा हो जाएगी। थोड़ा बड़ी चीजें सोचेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पूरा जरूर होगा, पूरा जरूर होगा। ये हमारी पूरी गारंटी है, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी। सोचिए बस एक बार। लेकिन अगर नहीं सच बोल रहे हैं तो पूरा नहीं होगा। फिर ये मत कहिएगा कि हम सच बोल रहे हैं और पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप झूठ बोल करके फंसाना चाहेंगे तो झूठ पकड़ने की कला हमारे अंदर बहुत अच्छा है। इतना बड़ा शब्द बोले हम जान जाएंगे कहां कहां झूठ आप बोले हैं, वो पकड़ लेंगे। भले आपको ना झुके, आपसे कहे ना कि आप अपमानित ना हो, वो अलग बात है, ठीक है? इसलिए जब सच ही बोलना है, एक बार चेक करिए ना, क्या जाता है, बोलिए ना। ये अब तक झूठ बोलने का मजा लिए हैं, एक बार सच बोलने का आनंद ले लीजिए ना। झूठ बोलकर शादी किए होंगे, झूठ बोल करके, ठीक है, दुकानदारी किए होंगे, झूठ बोलकर खेती किए हैं, झूठ बोलकर दवाई कराए हैं, झूठ बोलकर कमाई किए हैं, झूठ बोल करके पैसा बचाए हैं। वो सारी चीजें स्वर्ग जैसी जिंदगी नहीं दे पाई। एक बार सच बोल करके, सारी झूठी चीजों को गंवा करके देखिए, उसके बाद क्या मिलता है। एक बार से बोलकर देखिए ना, लगातार बोलकर देखिए, क्या लगेगा सच बोलने। जिनको लगता है झूठ बोलेंगे धंधा नहीं चलेगा, हमारा काम नहीं चलेगा, तो झूठ बोल के कौन सा काम चला ले रहे हैं? हाँ, ऊपर करें, हम उनसे पूछेंगे कि झूठ बोल के भैया कितना काम कर लिए, थोड़ा बताइए ना, है ना?
एक बार बाबूजी एक बार जीरो बनकर देखिए, हीरो बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यहाँ पे हम जानते हैं सभी लोग हीरो हैं, अपने आप को झुकाना नहीं चाहते ना। एक बार खाने घुमा दी आनंद भी बोला तुरंत सब करावे भाई माला जप रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं भगवान भगवान, अरे वो आएगा तो बोल देंगे नहीं, ए भगवान आएगा नहीं। नहीं है। अरे हटा बेटा कोई बात नहीं है, 100% अगर है तो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो बने जो हैं इस तरीके से, उन्हें नहीं पता इसका रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन जिन्हें पता हो गया वो तो बदले, कम से कम हमें पता हो गया हम तो बदले। क्या जाता है, पहले हम बदले, हम चेक करें, हो सकता है हमको देख करके हमारा बेटा बदल जाए, बेटे को देख करके उसकी औरत बदल जाए, उसका फिर बेटा बदल जाए, पड़ोसी बदल जाए। शुरू तो करें, क्या जाता है, ठीक है। और देखिए एक सच की बात और है, जब एक सत्य और बोलेंगे यहाँ पे, तो जैसे कोई षड्यंत्र रच रहा है आपके खिलाफ, षड्यंत्र कोई रच रहा है आपके खिलाफ, तो रचेगा कहाँ? दिमागे में, दिमाग में। कहाँ रचेगा? दिमाग में। और दिमाग बना किससे? नीड से, यही 5 तत्व से। ये दिमाग जानेगा नहीं कि किसके खिलाफ रच रहे हो, और वो है क्या व्यक्ति, वो सत्य है, तो आप ही को अगर डैमेज कर दिया तो हम करें 3 महीना बोलिए, पहले घर सही कराइए, प्रकृति के अनुसार रहना चालू करिए, कर्म से दुखी करना बंद कर दीजिए, सच बोलना स्टार्ट कर दीजिए, बस 3 महीना। और अगर एक एक बातें सामने ना आए तो बताइएगा, यहां तक कि आपके सामने सुनने को मिलेगा, अगर कोई पीठ पीछे गाली भी दे देगा ना तो उसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। हाँ, बस वो गाली दे आपको, बस देखिए उसकी जिंदगी में नर्क बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, हॉस्पिटल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस एक बार बोले, कितना अच्छा रहेगा। खुल के जिए, बिना बंदूक का, बिना ताला लगाए जिंदगी जिए, फुर्सत की जिंदगी जिए। क्या चीज? आदत पड़ गया हो बंदूक लेके चलने का। आदत हो तो क्या कर सकते हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि ये जब 5 तत्व ही हवा ही आपकी रक्षा करने लगे चारों तरफ, तो मारने वाला भी तो हवा ही रहेगा, तो आप तक उसको भेंट ही नहीं कराएगा, और गलती से भेंट करा दिया तो उसका अंत है, ये समझ लीजिए। बस आप एक बार बोलिए, और ये मत सोचिएगा यहाँ जाने के बाद कि हम बहुत बुरा किए हैं, बहुत पता नहीं हमारे जीवन में हो या ना हो। मिट्टी डालिए, समझिए आज से आपका नया जन्म होगा। पुरानी बातों पर मिट्टी डाल दीजिए, कितना झूठ बोले, कितना तड़पाए हैं, कितना रोए हैं, कितना रुलाए हैं, कितना चोरी किए हैं, कितना बेईमानी किए हैं, सब पे मिट्टी डाल दीजिए, और ये ठान लीजिए कि आज से हमें अच्छा करना है। बस पीछे जीवन जो नर्क में बीता, कम से कम आगे का जीवन नर्क में नहीं बीतने देंगे। देखिए जो आज आप हैं वो पीछे का दिया हुआ संस्कार है, पीछे की दी हुई ये परंपरा है, जो आप के जीवन में आज चल रहा है। इस परंपरा को आप बदल दीजिए, आपसे ही बदल जाए तो आप बदलेंगे, आपको देखकर बेटा बदलेगा, निश्चित है। क्योंकि आप अगर
नकली भगवान का नाम जाने हैं, झूठ जाने हैं, तो इसी दुनिया में आने के बाद झूठे व्यक्ति से जाने हैं, लोगों से ही सीखे हैं, अपने आप से कोई गुण नहीं सीखे हैं। बताइए, कोई एक गुण बताइए जो आप अपने आप से सीखे हैं, एक गुण बताइए। झूठ भी बोलना, जल्दी जल्दी बोलना, रोना, तड़पना, गुस्सा करना, सब कुछ यही देखकर सीखे। एक चीज में कपड़ा पहनना, सब्जी बनाना, छल करना, लालच करना, कहां से सीखे? यहीं से सीखे। और किससे सीखे? ऐसे लोगों को देखकर वो सारा गुण आपके अंदर आ गया। बताएं एक सच्चाई और, याद करिए, जब पहली बार आप बुरा कदम किए थे, अब कोई भी बुराई किए थे, याद करिए, चाहे वो नशा हो, चाहे कोई भी बुराई हो, जब आप पहली बार किए थे, पहली बार, तो शायद अपने आप से नहीं किए होंगे, किसी दोस्त के कहने से, प्रेशर देने से, मतलब कोई आपसे करवाया होगा। क्या ये बात सही है? अपनी अपनी बुराई उठा के देखिए, क्या किए ये मत बताइए। पहली बार, उसके बाद उसका चस्का लग गया, तो बार बार आप भले किए हो, लेकिन पहली बार की बात है, दूसरे से ही सब कुछ मिला। अब आप ही अच्छा बन जाइए, ताकि आपसे जो कुछ मिले किसी दूसरे को, उसकी जिंदगी बदल जाए। सोचिए, जब हम ही तड़प रहेंगे, मतलब तड़पते रहेंगे, हम ही भूखे रहेंगे, तो दूसरे को कैसे भोजन देंगे, कैसे खुशहाली दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। दे सकते हैं? नहीं दे सकते। एक रोता हुआ इंसान दूसरे की आंसू नहीं पहुंच सकता। एक दर्द से भरा जीवन दूसरे का दर्द ले नहीं सकता। ले सकता है? कभी नहीं ले सकता। भूखा इंसान दूसरे को रोटी नहीं दे सकता। इसलिए आप ही बन जाइए वो व्यक्ति। क्या जाता? आज देखिए, बहुत सारे लोगों का दर्द गायब हो गया जीवन से, खुशहाल है, एकदम खुशहाल है। उनके जीवन में कोई शक ही नहीं है कि खुशहाली नहीं है, पूरा खुशहाल। बस अभी वो सारे लोग इस रास्ते पर चल करके अपने जीवन को बदले, और आपकी तरह वो भी झूठे थे, वो भी लालची थे, वो भी शायद जो भी आप क्रियाकर्म किए हैं अब तक वो भी करते थे। लेकिन जब वो बदले और उनकी सोच पूरी हो रही है, उनके साथ ये दोनों क्वालिटी, सच बोलने पर दोनों चीजें लागू हो रही है, तो आपके साथ क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो भी 5 तत्व के बनाए थे, और आप किससे बनाए? आप भी तो 5 चीज से बने। जब उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपके जीवन में नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। बस आप इस पर चलिए और देखिए क्या होता है। बस एक बार झूठ बोल करके कितना बचा लिए, थोड़ा बता दीजिए, कितना बचा लिया? साल भर झूठ बोले, 10 लाख बचाए, एक बार कोई बुरा कांड हो गया, 20 लाख चला गया। हाँ, आधी उम्र तक झूठ बोले, जो आधी उम्र तक 30-40 लाख इकट्ठा किए, झूठ बोल के, हड़प करके। बेटा हमारा नालायक निकल गया, सब लेकर गायब हो गया, खत्म। क्या मतलब? सोचिए ना, मतलब क्या है? ऐसे झूठ का, सत्य का सहारा लीजिए, स्वयं बनिए। सच बोलकर अगर 1 रुपया भी बनाएंगे ना, वो 1 रुपया पूरा दवाई का काम करेगा, पूरा दवाई का काम। और जहां लगेगा, कभी वो बुरा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। बस एक बार बोलिए, कुछ समय के लिए दुनिया को बनावटी दुनिया को त्याग दीजिए। त्यागने का मतलब ये नहीं कि उनको देखना बंद कर दीजिए, त्यागने का मतलब ये उनके विचारों को ग्रहण करना बंद कर दीजिए, सिर्फ कुछ समय के लिए, जब तक हमारी बातें आपके जीवन में सही उतरने ना लगे। सबने मतलब समझ है? पूरा आपके जीवन में उतरने ना लगे। हाँ,
मतलब जो बता रहे हैं ये सारी चीजें आपके जीवन में होने न लगे तब तक उनके विचारों को अपने विचारों से अलग रखिए, क्योंकि मिक्स करेंगे तो इस पर चल नहीं सकते हैं। उनके विचार हमारे विचार दोनों का अगर खिचड़ी चलाएंगे अपने विचार में, अपने दिमाग में, तो आप इस पर चल नहीं सकते। उनके विचारों को कुछ समय के लिए इस विचार से दूर रखिए और इसको पूरा पूरा चलाइए, क्योंकि उनका विचार इसको चलने नहीं देगा। चलने देगा? नहीं चलने देगा। और जब तक आप चलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक जीवन में कुछ भी नहीं होगा। जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही चलता रहे। और अगर आप चाहें तो यहीं से ब्रेक लगा सकते हैं बुराई की और अच्छाई की गाड़ी दौड़ा सकते हैं। जब हमें समझ में आया, आज से बहुत पहले जब हमें समझ में आया तो तुरंत हम ब्रेक लगाए, तुरंत लगा दिए ब्रेक। टाइम नहीं लगा, उस गाड़ी को वहीं त्याग दिए। छूट की गाड़ी, जिस गाड़ी में कुछ नहीं हो सकता, अपनी भी जिंदगी बर्बाद होगी और दूसरों की भी हो, उस गाड़ी को त्यागे और इस गाड़ी पे सवार हुए। अगला है ये भलाई, भलाई करना है। खेत बेचकर नहीं, कर्ज देकर भी नहीं। हम यही चाहेंगे, भलाई का मतलब उनकी भी जिंदगी बदल लीजिए। और भलाई कभी भी करिएगा तो इस उम्मीद में नहीं कि वही व्यक्ति हमारी भलाई करे, क्योंकि इस उम्मीद में करेंगे तो वो व्यक्ति अगर आपकी भलाई नहीं करेगा तो आप झगड़ा करेंगे। इस उम्मीद में भलाई करिएगा, हमारा काम है भलाई करना, हम कर दिए, और उतना ही भलाई करिएगा जितने में आपका नुकसान हो। खेत बेचकर नहीं, कर्ज लेकर नहीं देना है, आराम से थोड़ा बहुत है भाई ले दो। आगे अगर जिंदगी बदलनी है तो इस राह पे चलो, नहीं तो माफ करो। बस इस राह पे चलिए, फिर देखिए क्या होगा। ये आपके जीवन की 4 चक्का है, 4 व्हीलर से। बस इस पर सवार हो जाइए, आपके जीवन को आसान बना दे। इतना आसान कि कभी आप सोचे भी नहीं थे कि जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि जो सोचो होने लगे, जो सोचो होने लगे, जो सोचो होने लगे। इतना आसान हो जाएगा। और क्या चाहिए? कोई बीमार ना हो, किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े, किसी का एक्सीडेंट ना हो, मतलब किसी के जीवन में, उस परिवार में रहने वाले किसी के भी जीवन में कोई भी समस्या ना आए। हाँ आएगी, जो प्राकृतिक है, जो निश्चित है। और जो समस्या आएगी तो आपको मेंटेन करने के लिए, जैसे कि खांसी, बुखार, जुकाम, पेट दर्द, कभी कभी सर दर्द, छोटा छोटा जो थोड़ा बहुत दवा में ठीक हो जाए, तो बस इतना आएगा। इससे भारी कोई समस्या नहीं। और ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, ये जरूर आना चाहिए। हमको भी आता है, ये जरूरी है। ये नहीं आएगा तो हमारी शरीर रिफ्रेश नहीं होगी। शरीर को रिफ्रेश करने के लिए ये जरूरी है, प्रकृति ने बनाया है इसको। ठीक है, ये 4 चीजें आपको पकड़ लेना है और इस पर चलते जाना है, चलते जाना है और चलते जाना है। बस यही है, पहले इस पर चलिए। और हम चाहते हैं कि 10, 20, 50 लोग, जैसे हमारे यूपी में कम बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पे 10, 20, 50 लोग ऐसे हो जाएं जिनका हर सोच पूरा होना चालू हो जाए, तो फिर हम इसके भी शाखाओं का ज्ञान देना चालू कर देंगे और इसको मजबूत कर देंगे आपके जीवन से जुड़ी। क्योंकि इस पर भी रह करके भी लोग गलती कर सकते हैं। लालच क्या है ना, ये लालच देखिए, इस पर रहना है तो धैर्य रखना है। इसके आगे की पढ़ाई लंबे समय तक के लिए धैर्य बहुत जरूरी है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको उसी तरीके से रखना है। हाँ धीरज, धीरज समझते हैं, धैर्य नहीं समझते, हिंदी शब्द। अच्छा, धीरज रखना है इस पर। ठीक है, ये रास्ता आपसे धीरज मांगता है। हाँ हाँ, धीरे धीरे काम करेगा, धीरज मांगता है। बस धैर्य को, धीरज को नहीं छोड़ना। सब ये बदलेगा धीरे धीरे। क्यों बदलेगा? क्योंकि आप इतना कूड़ा करकट बो दिए हैं कि फसल से कूड़े को अलग करने में इसको टाइम लग जाता है।
जो कम अपने जीवन में कूड़ा करकट बोए हैं उनका जीवन जल्दी साफ हो जाता है। जो ज्यादा बोए हैं थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन साफ जरूर होगा, क्योंकि धीरज ऐसी मशीन है, धैर्य ऐसी मशीन है, ये साफ जरूर करे। हाँ ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ एक चीज और, इस पर जब आप चलेंगे तो क्या करेगा, ये आपको बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। और जब आप बढ़ना शुरू कर देंगे तो ये इसको पकड़ने का फिर मन नहीं करता। बात समझ रहे हैं? ये बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, बढ़ाएगा बढ़ाएगा। अब इसी जगह क्या होगा, लालच ये लालच क्या है, आपको खींचना शुरू कर देगा। हम ऐसा ही होता है, इसलिए मीटिंग में आना जरूरी है। फिर इसको हम नहीं आने देंगे आपके जीवन में। जब ये नहीं आएगा तो ये आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगा, ऊंचाई के उस शिखर तक लेकर जाएगा जहां तक आप कभी सोचे नहीं होंगे। ज्ञान के भी और संपत्ति के भी और स्वर्ग के भी, हर चीज से आपको खुशहाली मिलेगी, हर चीज से। ठीक है, ये जब नहीं आएगा तो। नहीं तो ये अब मान लीजिए आपको पहुंचा दिया अच्छा खासा, अपने गांव के लेवल से आप ऊपर उठ गए, हर चीज में, सुख में भी, हर चीज में। तो क्या होगा, ये जो है धीरे 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 न्योता देना शुरू कर देगा। फिर क्या होगा, फिर हम थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोलना शुरू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा। जब एक दिन में एक झूठ बोलेंगे, देखेंगे कुछ तो हो नहीं रहा है, तो आप 2 बढ़ा देंगे। 2 भी बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो आप 3 झूठ बढ़ा देंगे। 3 भी बोलेंगे कुछ नहीं होगा, फिर आधा दिन झूठ बोलेंगे, फिर तब भी कुछ नहीं करेगा ये। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो आप पीछे 2 साल पीछे आप अच्छा कर्मों किए हैं, ये आगे 2 साल तक काम करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। आप सोचिए। अच्छा, समझ नहीं पा रहे हैं क्या? समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम इस बात को हम बढ़िया समझाते हैं। जैसे मतलब आप यहां बुरा कर्म किए, 30 साल आप बुरा कर्म किए, और आज से आप अच्छा कर्म शुरू कर दिए। अच्छा कर्म, 30 साल बुरा किए, आज से अच्छा कर्म चालू कर दिए। अब एक साथ हम चारों पकड़ लिए, ठीक है। अब ये 30 साल की बुराई को ये 3 महीना या 6 महीना या 3 साल में खत्म कर देगा, क्योंकि ये चारों अब 30 साल बुरा किए, थोड़ा थोड़ा किए, एक बार तो किए नहीं होंगे, है ना? बुद्धिमान है, आप ही बताए तो। बुद्धि से किए होंगे, आराम आराम से, चुप्पे चुप्पे, संभाल संभाल के, बच बच के, छुपा छुपा के। ऐसे तो बुरा करते हैं कि हमारा कॉलर भी टाइट रहे और काम भी बन जाए ना। बुराई तो इसे करते हैं, हिसाब से। ऐसे ही करते, ठीक है। अब जैसे 30 साल आप बुरा किए, तो क्या होगा, धीरे धीरे आज से अच्छा शुरू कर दिए आप, आज से। अब जो आज से बोना शुरू कर दिए हैं, अभी तो बढ़ना शुरू होगा ना। अब कुछ समय तक इसकी परछाई रहेगी। अब यहाँ बो रहे हैं, अभी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और ये बढ़ती जाएगी, और एक समय आएगा कि पूरा खत्म हो जाएगा, और ये जो बोए हैं लंबा हो जाएगा। अब चलिए यही से जोड़ लेते हैं। अब ये चीज आपके जीवन में हो गई 2 साल। 2 साल में कम से कम आप बढ़ गए काफी, सुख शांति संतोष एकदम भरा है। जो सोच रहे हैं हाजिर हो जा रहा है, जो सोच रहे हैं हाजिर हो जा रहा है। तो लोग और लालच ये आपको नोचना शुरू करेंगे, बिना दोस्त का दोस्त बनना चालू हो जाएगा। हाँ, होता है, आजमाइएगा थोड़ा सा। बिना दोस्त का दोस्त, वो क्या करेंगे, नोचना शुरू करेंगे, थोड़ा 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 आपको गड़बड़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब 2 साल तो आप अच्छा किए, 2 साल के बाद जैसे 2 साल पीछे अच्छा करते आए, अब आज से आप बुरा करना थोड़ा थोड़ा फिर शुरू किए हैं। तब ये 2 साल तक नहीं बोलेगा, क्योंकि पीछे 2 साल बहुत अच्छा आप किए हैं। नहीं समझ रहे हैं?
पीछे 2 साल आप बहुत अच्छा किए हैं, इसलिए अगला 2 साल ये शांत रहेगा। कहते नहीं है, ठीक फिल्म का उदाहरण ले लें, एक गुलाम पिक्चर थी, हाँ एग्जाम्पल मिथुन चक्रवर्ती की, बचपन में देखे थे, ठीक है। उसका मालिक उससे अन्याय कराता था। जब वो पता चल गया कि हम अभी तक तो बहुत गलत करते थे, जब वो जान गया तो अपने मालिक की बात मानना बंद कर दिया कि हम गलत नहीं करेंगे, तो उसको मारना शुरू किया, खूब मारा, खूब ब्लड निकला। तो जब लास्ट समय आया तो एक डायलॉग बोला कि जानते हो मालिक, अभी तक क्यों चुप थे? क्योंकि आपका नमक खाए थे। अब वो नमक आधा हो गया है, जितना खिलाए थे अब वो निकाल लिए आप, करा के गलत, मार खा के, ब्लड फेंकवा के, अब हमारा है ये, हमारे बाप का खून है इसमें, फिर आप बख्शेंगे नहीं। फिर उसके बाद वो एक्शन लिया। ठीक वैसे ही होता है कि पीछे आप अच्छा किए हैं, आज बुरा किए हैं, लेकिन कल तो अच्छा किए थे, तो कल का फायदा, कल जो पेड़ लगाए हैं आज उसका फल तो मिलेगा, भले आज बुरा किए हैं। अब 2 साल बाद से फिर बुराई जन्म लेना शुरू होगी। हाँ, अच्छाई जब समाप्त हो जाएगी तो बताइए, ऐसे ही होती है सजा। और हम इन सारे चीजों को क्या करते हैं, खारिज कर देते हैं। इन पर हमारा दिमाग ही नहीं जाता। हमारा दिमाग कहाँ जाता है? वही बस, कौन कंपनी की अगरबत्ती है, बहुत महक रही है ना, फूल चढ़ा रहे हैं, कम महक रहा है, भगवान नाराज मत होना, है ना। चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, 10 रुपया है, कोई बात नहीं, चढ़ा देते। हमारा ध्यान कहाँ है? यहाँ है। बोलिए, कहाँ रहता है बताइए, है ना, इसी जगह तो रहता है ध्यान। अभी तक तो यही यहाँ नहीं रहता ध्यान। यहाँ दीजिए, जहां से सब कुछ मिल रहा है और आगे मिलेगा, और इसी जीवन को स्वर्ग बन जाएगा, वहां मत दीजिए, वहां से कुछ नहीं मिलेगा, कंगाल भले हो जाएंगे, बर्बाद भले हो जाएंगे, बीमारी से कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। वहां मत दीजिए, यहां दीजिए। अब चलिए एक मंत्र लेते जाइए, दे दे मंत्रों लेते जाइए। वैसे चले जा रहे, इतना देर मजा लिए, इतना मेहनत किए बैठे, और थोड़ा सा मिलने वाली बारी है तो धैर्य मत छोड़िए, ठीक है। धैर्य हर जगह लगता है। पानी मिला हुआ बचा पड़ेगा उधर। अच्छा, बस थोड़ा सा धैर्य। ये हर बार बताते हैं। अच्छा, जो पिछली बार जो बताए थे कितने लोग चेक किए थे कि हमारी बातें सही निकली कि नहीं? हाँ, अब क्या नाम है, कोई और बताए। देखिए, चेक करेंगे तो हमें बताने में अच्छा लगता है, चेक नहीं करेंगे तो मजा नहीं आता बताने। तो चेक करेंगे। अब की अपने भी घर में चेक करना है, पड़ोसी के घर में भी चेक करना है, और जिनका घर आपके दिमाग में याद हो उस सारे व्यक्ति के घर में चेक करना है कि हमारी बातें सही है या गलत, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए। लगभग घर इसी तरह सबका होता है, 4 कोनों में, ज्यादातर गोलुआ घर बहुत कम, ठीक है। मतलब गोल प्रकार का घर थोड़ा कम होता है, लेकिन 4 कोने का घर ज्यादातर लोगों का हम देखें, 4 कोने, ठीक है। अब देखिए, किसी का नल, जैसे मान लीजिए ये पूर्व दिशा है, सॉरी ये पश्चिम मान लेते हैं, पश्चिम हो गया, पूर्व ये हो गया। दिशा सबको पता है कि नहीं? सबको पता है, सबको पता है ना। ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिशा 10 होती है, ये किसको पता है? चलिए, नहीं पता तो हम बता रहे हैं, दिशा 10 होती है। कहीं पेपर ऊपर में भी आए तो उसमें लिख देना, दिशा 10 होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी होती है? ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसको जानने के लिए बस आप पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाइए, ठीक है। बायां हाथ पूर्व, दाहिना हाथ पश्चिम, फिर बायां उत्तर, दाहिना दक्षिण हो गया।
ऐसे ऐसे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बस आसान है। ठीक है, अब देखिए और जो है, जो उत्तर और पूर्व के जो ये बीच का हिस्सा है, इसे ईशान कहते हैं। ईशान, जिधर सूर्य निकलता है, सूर्य न इधर निकलता है न सूर्य इधर निकलता है, सूर्य इधर निकलता है। पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान कोण पे निकलता है, ये बात जानते हैं, है ना। चलिए, अब इस कोण को, उत्तर और पश्चिम के कोण को वायव्य कोण बोलते हैं, वायव्य कोण। ठीक है, अब इस कोण को, दक्षिण और पूर्व के कोण को आग्नेय कोण बोलते हैं, आग्नेय। आग्नेय इसलिए क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा 12 बजे गर्म होता है, सबसे ज्यादा। उधर से ठंडा होता है, ऐसे आते 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 इस जगह पहुंचते हैं, बहुत ज्यादा हीट हो